और दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए हैं क्योंकि ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 13 स्टार 45 बराबर 29, 24 स्टार 58 बराबर 41 तथा 74 स्टार 32 बराबर 53 हो तो 97 स्टार 47 का मान क्या होगा। देखिए, आप खुद जानते हैं कि इस तरीके के प्रश्न कितना परीक्षा में रिपीट होते हैं बार बार, तो आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको खुद मालूम है कौन सा प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि 13, ठीक है, और 45 का कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे कि 29 बन जाए। 13 45 का कुछ भी ऐसा कीजिए कि 29 बन जाए। प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, घटाइए चाहे जोड़िए। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 13 और 45 को जोड़ने से 29 मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 3 और 5 8, 1 और 4 5 58 हो जाएगा। जोड़ने पर 29 नहीं होगा, 58 हो जाएगा। अगर इस 58 में 2 से डिवाइड करें तो 29 बार ही जाता है। आई बात समझ में? तो हुआ क्या, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, ये संख्या मिल गई। अब यहाँ पर भी वही करेंगे। आपको क्या दे रखा है? 24 और 58 से क्या बनाना है? 41। तो क्या करेंगे? जोड़ दीजिए भाई, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। 24 और 58 कितना होता है? 4 और 8 12 का 2 कैरी का 1, 2 और 5 7 कैरी का 1 8। 82 हुआ। जोड़ने पर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 41 बार। 41 ही दे रखा है, मिल गया। वही यहाँ पर करिए, 74 और 32 को 53 बनाइए। यहाँ भी जोड़ के 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी जोड़ के 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो जोड़िए, 4 और 2 6, 7 और 3 10। 2 से डिवाइड करेंगे, 106 में 2 से डिवाइड करेंगे 53 बार जाएगा सीधा सीधा। पूछ रहा है 97 और 47 का। 97 और 47 का पूछ रहा है, क्या आएगा? वही करना है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो जोड़िए, 7 और 7 14 का 4 कैरी का 1, 9 4 13 कैरी का 1 14। 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूने का 4। कितनी बार गया? 72 बार गया। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। 72 कहाँ दे रखा है? बी ऑप्शन में। मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 82 का रिलेशन 36 से है तो 91 का रिलेशन किससे होगा? मैं कहूँगा कि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजी है। कैसे? सीधा सीधा देखिए, 8 और 2 का अंतर कीजिए। 8 में से 2 को घटाएंगे 6 आता है, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 मिल जाएगा ये। उसी तरीके से 9 में से 1 को घटाइए। 9 में से 1 को घटाएंगे 8 आता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। 64 आपको सीधा सीधा दे रखा है डी ऑप्शन में। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये प्रश्न तो बहुत इजी है, इसको कोई भी समस्या नहीं होगी इस प्रश्न में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। आपको क्या करना है? जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक विषम चुनना है। अब इसमें भी मैं कहूँगा कि ये प्रश्न भी इजी लगेगा आपको। जो नए बच्चे हैं उनको कठिन लगेगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इजी है। कैसे? आप देखेंगे, सीधा सीधा 121 11 का स्क्वायर होता है, और जबकि 133 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, 153 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, 177 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। तो इन चारों में से विषम कौन हुआ? 121 ही तो हुआ। ये आपका आंसर आ गया। भाई, ये 3 संख्या तो किसी भी रूप से आपको नहीं दी गई स्क्वायर के रूप में। एक ही संख्या ऐसी है जो स्क्वायर है, तो ये सबसे विषम हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर हुई बात? सबकी समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना है, और भाग का अर्थ माइनस है, तो इस समीकरण को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो मैं समीकरण लिख लेता हूँ। 6 गुने 4 माइनस 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए 6। गुना का अर्थ कितना है दोस्तों? गुना का अर्थ प्लस है, तो जहाँ गुना का साइन होगा वहाँ प्लस लेंगे 4। अब यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का अर्थ कितना है? गुना, तो जहाँ माइनस है वहाँ गुना लेंगे। प्लस, प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो जहाँ प्लस है वहाँ डिवाइड ले लेंगे। और डिवाइड का अर्थ कितना है? देखिए, डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो जहाँ डिवाइड है वहाँ माइनस ले लेंगे। सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ गया। देखिए, 6 प्लस 4 गुने 5, 5 में डिवाइड देना है 2 से,
माइनस का 1 क्वेश्चन मार्क। यही तो प्रश्न है। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 10। पूरे सॉल्यूशन का मान कितना आया 10, तो इधर 6 है प्लस इसका मान पूरे का 10 और माइनस का इधर 1। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 6 और 10 16, 16 में से 1 घटा देंगे 15। आपका आंसर आया 15। 15 कहाँ दे रखा है दोस्तों? आप कहेंगे सर 15 तो डी ऑप्शन में है। बिल्कुल सही हो गया आपके प्रश्न का आंसर। तो समीकरण को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं रही। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा, लेकिन कौन सा आएगा वही फाइंड करना है। देखिए हमारे पास 6 है, 6 के बाद 19 है, 19 के बाद में 58, 58 के बाद में यहाँ क्या आएगा ये बता दीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 6 से 19 हमारा कैसे आया। तो अगर हम कहें कि 6 से 19 के पास हम कैसे पहुँच सकें, अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ तो 18, और 18 में 1 जोड़ दूँ तो 19। तो 6 का मल्टीप्लाई 3 से क्या 18, 18 में 1 जोड़ा 19, तो क्या हुआ मल्टीप्लाई 3 + 1, 19 पर आ गए। अब 19 से 58 के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जो यहाँ किया है वही यहाँ पर कीजिए, मल्टीप्लाई 3 + 1 यहाँ भी करेंगे। तो 19 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँ तो 19 3 का 57 होता है, 57 में 1 जोड़ देंगे 58। बिल्कुल सही। तो जो रूल यहाँ लगा है वही यहाँ पर लगेगा आपका, मल्टीप्लाई 3 + 1। 58 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा 3 × 8 = 24 का 4 कैरी का 2, 3 × 5 = 15 कैरी का 2 कितना 17, मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब इसमें +1 कीजिए, तो 174 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 175। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपका 175 आएगा, और 175 दे रखा है आपको सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया है, किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में आप देखेंगे आपको सर्कल मिलेगा। ठीक है, सर्कल। जब इस तरीके का सर्कल होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला तरीका होता है कि आमने सामने रिलेशन बनाना। जैसे 9 के सामने 81 है, 7 के सामने 49 है, और ये संख्या आमने सामने है। आमने सामने रिलेशन बना के देखते हैं सबसे पहला तरीका। अब 7 के सामने 49 है, तो सीधा सीधा अगर आप 7 का स्क्वायर करें तो 49 होता है। 9 के सामने 81 है, सीधा सीधा 9 का स्क्वायर करें तो 81 होता है। उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क के सामने 25 है, तो 25 किस संख्या का स्क्वायर होता है आप जानते हैं, 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पर किस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 5, 5 के सामने 25 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 5 आ जाएगा, और 5 कहाँ दे रखा पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर हुई दोस्तों बात? सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया, किसी को प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपका CGPSC 2016 में पूछा गया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया अभी अभी कि इस तरीके का कोई भी सर्कल वाला प्रश्न हो तो सबसे पहला तरीका रहता है कि आमने सामने रिलेशन बनाना, आमने सामने। ठीक है, जैसे 4 के सामने 11 है, 7 के सामने 17, 9 के सामने 21, इस तरीके से सबसे पहला तरीका होता है कि रिलेशन आमने सामने बनाइए। ठीक है, अब देखिए 9 के सामने आपका 21 है, तो 9 से हम 21 के पास कैसे पहुंच सकते हैं। अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई 2 से करूं तो कितना होता है 18, और 21 के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 21 होगा। मल्टीप्लाई 2 और जोड़ा उसमें 3, 21 मिला। 9 के सामने 21 मिल गया। अब देखिए 7 के सामने 17 है, तो 7 का मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे कितना होता है 14, और यहाँ 3 जोड़ा तो यहाँ भी 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, और 7 के सामने 17 दिया गया, बिल्कुल सही। 4 के सामने 11 है, तो 4 का मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे, जब यहाँ 2 से किया यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से करेंगे कितना 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 जोड़ा यहाँ 3 जोड़ा तो यहाँ भी 3 जोड़ेंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, तो 4 का रिलेशन 11 से हुआ। 4 का भी हो गया, 7 का भी हो गया, 9 का भी हो गया, 6 का बचा। तो 6 का मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे 12, सभी में 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ भी 3 जोड़ेंगे, 12 में 3 जोड़ेंगे 15। 15 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी आपकी 15 आ जाएगी। बहुत इजी प्रश्न लगा होगा। अब ये प्रश्न आपको कोई कठिन नहीं होगा, और इस तरीके के प्रश्न भर भर के एग्जाम में आते हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। भर भर के पूरा का पूरा पेपर भर के आता है इस तरीके के प्रश्नों का। तो रीजनिंग को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, 2 सर्कल हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मार्क मिलेगा यहाँ पर। सबसे पहले आपको यही बता देता हूं मैं कि जिस तरीके से यहाँ पर 31 आया, जिस तरीके से यहाँ पर 81 आया, जिस तरीके से यहाँ 72 आया, उसी तरीके से आपको ये संख्या मिलेगी। ठीक है, ये प्रश्न मैं नहीं कराने वाला, ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए रखा है।
ताकि इस तरीके के प्रश्न की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन है ABCD, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, आप शेयर करेंगे बच्चों की मदद करेंगे और उनको अगर इसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत थी तो आपके द्वारा वो इस चीज़ को सीख पाएंगे। ठीक है, इसलिए शेयर ज़रूर करिए करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।